गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम देखेंगे परमाणु संरचना, जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम लोग अपने अध्याय में एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है हम लोग पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पहली बात कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें हमको पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके परमाणु का निर्माण कैसे होता है, इसकी खोज किसने की? पहला थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक ने की थी। इसकी खोज कौन कौन किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला है आपका समस्थानिक तथा संभारिक। समस्थानिक और संभारिक क्या होता है, यह हम लोग को पढ़ना है। फिर है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु संरचना की व्याख्या के आधार पर हम लोग जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल की व्याख्या की थी। यह तरबूज मॉडल थी, यह हमको पढ़ना है इसमें। अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, जो अल्फा प्रकीर्णन के पश्चात रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के जरिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को बताया गया है। अगला है बोर परमाणु मॉडल पढ़ना है हम लोग। बोर परमाणु मॉडल क्या होता है, इसमें किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन और नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा और संवेग के रूप में बताया गया है, जो बोर परमाणु मॉडल का पर आधारित है। अगला है उपकोष की अवधारणा। फिर अगला है द्रव्य तथा प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। आइंस्टीन ने बताया कि ये द्रव्य तथा प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के बारे में बताया था। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है। अगला है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत के रूप में बताया है। फिर कक्षकों की अवधारणा पढ़ना है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कक्षकों की अवधारणा क्या होती है, यह प्रारूप पाठ्यक्रम के जरिए हमको ये भी पढ़ना है। फिर अगला है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, संवेग और चक्रण के रूप में भी पढ़ना है। अगला है SPDF डी की कक्षकों की आकृति, ऑफ-बाउ नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। जितने भी नियम है इसमें परमाणु संरचना में ही आते हैं। ये सभी नियम जो हुंड के नियम के रूप में है, जो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना हम लोग इसी में ही सीखेंगे। अर्धपूर्ण, पूर्ण रूप, उपकोषों में स्थायित्व का विवेचन हम लोग इसी में ही सीखेंगे परमाणु संरचना में। आइए दोस्त, हम लोग देखते हैं हम लोग अपने अध्याय में क्या क्या पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ते हैं। महर्षि कणाद ने बताया कि समस्त अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। महर्षि कणाद एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि समस्त द्रव्यमान, अब द्रव्य क्या होता है, द्रव्य तो सभी वस्तुएं होती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी क्या होते हैं, सभी द्रव है। ये अति सूक्ष्म होते हैं। अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। चाहे मिट्टी का एक कण ही ले लें तो यह क्या है, एक द्रव्यमान है। ये क्या है, एक द्रव्यमान है, जिसको महर्षि कणाद ने बताया कि समस्त द्रव्यमान अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यह विवेचना महर्षि कणाद ने बताया था। हम लोग पढ़ते हैं आगे TGT, PGT या UP टेट या कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम देंगे तो हम लोग को इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। अगला है अरस्तु एवं प्लेटो ने बताया कि द्रव्य को अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने ये समझाया कि द्रव्य को हम लोग अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। फिर उसके बाद सर जॉनटन ने पहला परमाणु सिद्धांत दिया, जिसको परमाणु सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो द्रव्यमान संरक्षण के रूप में ही निहित था। अगला है डाल्टन का परमाणुवाद, जिसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने द्रव्य की अनिश्चितता के रूप में यह बताया। परमाणु किसी तत्व, डाल्टन ने बताया। डाल्टन क्या है, डाल्टन ने परमाणु के विषय में एक अपना विचार प्रकट किया, जिसको हम लोग डाल्टन का परमाणुवाद करते हैं। डाल्टन जो है वह परमाणु पर ही विवेचना किया था। क्या किया था भाई, परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है। परमाणु जो होता है वह सबसे छोटा अविभाज्य कण है,
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है, छोटे से छोटा मतलब बहुत ही छोटा कण है जो अविभाज्य कण है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग ले सकता है, केमिकल रिएक्शन में भी भाग ले सकता है। इसमें सभी गुण विद्यमान भी रहते हैं, इसमें सारे गुण रहते हैं। पर आइए इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की विशेषताएं को जानें। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। पहला बात है कि परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते, चाहे इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को तो न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान आदि गुणों को एक दूसरे के रूप में समान होते हैं। सही बात है, तत्वों के जितने भी परमाणु आकार होते हैं, चाहे वो द्रव्यमान हो, वो एक दूसरे के समान ही होते हैं, मतलब ये बराबर ही होंगे। ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। जितने भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे वो भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कंपाउंड एटम। यह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो परमाणु सिद्धांत दिया वह है सर डाल्टन, जो द्रव के अविनिश्चितता के नियम का पालन करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी एक खासियत मूल बात आ गई कि जो द्रव्यमान हम लोग जो विशेषता के रूप में पढ़ते हैं, सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग डाल्टन ने किया था। अगर आप परमाणु शब्द का प्रयोग अगर कहीं भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ गया तो परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? डाल्टन ने। अणु शब्द का प्रयोग अवोगाद्रो ने किया था। अणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? अवोगाद्रो ने। अब आता है डाल्टन के परमाणु के गुण एवं दोष। देखिए, जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया तो उसमें उसके कुछ गुण भी होंगे और कुछ दोष भी होंगे। इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला गुण क्या होता है? डाल्टन ने परमाणु के विषय में उसके गुण क्या है, मतलब उसके अंदर अच्छाइयाँ। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्य की अविनिश्चितता के नियम की व्याख्या की जा सकती है। सही बात है, उन्होंने द्रव्य की अविनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या की। इसमें रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की। उसने रासायनिक संयोग के नियमों की भी व्याख्या की। फिर एक ही तत्व के परमाणु दोष में आ गए। देखिए क्या इनके दोष क्या हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सकता। क्या क्या व्याख्या नहीं कर सकता? एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। देखिए, यहाँ पर 1H1 हो गया, यहाँ पर 1H2, 1H3, ये इसके उदाहरण है। देखिए, इसमें द्रव्यमान क्या है? अलग अलग हैं। समझ में आया? यह एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग हुए। यह डाल्टन का दोष निकल गया। फिर अगला दोष क्या है? एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? अब इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग करते हैं। यह दोष बता दिया इन्होंने। संयोग क्यों करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोगता द्रव्यमान की पुष्टि की अलग अलग क्यों करते हैं? ये भी एक दोष ही होगा, जिसको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के रूप में दोष को बताया गया है। अब आता है परमाणु संरचना को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। परमाणु संरचना का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। देखिए, सबकी अलग अलग बातें होती हैं। अब हम लोग इसमें देखिए, ये फिगर दिया गया है एकदम अच्छे से। समरफोल्ड का मॉडल है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, जो नियम है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का आधार। देखिए, जो मेन बातें रहेंगी हम लोग इसी में ही चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग किसी चीज़ का कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कुछ भी हम लोग बुक से ही पढ़ते हैं, बुक से ही रीडिंग करते हैं। देखिए, बेस ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के खोज एवं प्रयोग। विलियम क्रूक्स ने जे थॉम्सन को 1897 में, विलियम क्रूक्स ने 1879 में और
जे थॉमसन 1897 के द्वारा कैथोड किरणों की खोज की। कैथोड किरणों की खोज किसने की? तो हम लोग अगर कहीं विकल्प में आ गया कैथोड किरणों की खोज किसने की, तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे जे थॉमसन और विलियम्स क्रूक्स पर। ठीक है। अगला है दूसरा नंबर है गोल्डस्टीन। भाई गोल्डस्टीन कौन थे? जो 1886 में थे। इनके द्वारा धन किरणों की खोज की गई। इनके द्वारा किसकी खोज की गई? धन किरणों की खोज। गोल्डस्टीन ने, अगर कहीं विकल्प में आ गया कि धन किरणों की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने। अब आता है रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज। नाभिक की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया था। भाई नाभिक क्या होता है? नाभिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसके विषय में थोड़ा हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। अब अगला है परमाणु क्रमांक तथा मोजले का प्रयोग। मोजले ने परमाणु क्रमांक पर चर्चा किया था और बोर का परमाणु मॉडल, न्यूट्रॉन का की खोज हम लोग इसी अध्याय में ही पढ़ेंगे। देखिए, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। थॉमसन ने विलियम्स क्रूक तथा जूलियस प्लकर के निर्वात नलिका के प्रयोग के द्वारा निम्नलिखित परीक्षण किया गया। देखिए ये फिगर बना है कैथोड किरण की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। यहाँ पर दिया गया है हाई वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर जो इसका पॉइंट है, ये हाई वोल्टेज सोर्स है जो कैथोड किरणें की ओर घूमता चला जाता है। यहाँ पर लगाया गया है वैक्यूम पंप इधर से बाहर निकलने के लिए जो भी चीज़। अब यहाँ पर है एनोड। अब इधर से ए हाई वोल्टेज से होते हुए एक कैथोड की तरफ जाएगी, एक एनोड की तरफ जाएगी। और इसमें लगा है ग्रीन ग्लो जो इसमें एक पेंच के रूप में खिंचा रहता है। थॉमसन का प्रयोग क्या है? जे थॉमसन ने विसर्जन नली में यह व्यवस्था की कि इस नली में कम दाब पर -10⁻² और 10⁻³ मिमी उच्च विभवांतर पर इतना वोल्ट पर लगाने पर प्राप्त होता है। और इसने ये देखा कि इसमें ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें विसर्जन नली में कैथोड किरणें निकलती है। इतने कम दाब पर धारा प्रवाह से यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होती है। ये किरणें रीढ़ इलेक्ट्रोड तथा कैथोड से उत्पन्न होती है तथा इन्हें कैथोड किरणें भी कहा जाता है। एक किरणें रीढ़ इलेक्ट्रोड अथवा कैथोड से होती है। देखिए, जो रीढ़ इलेक्ट्रोड होते हैं इनको हम लोग कैथोड किरणें भी कहते हैं। कैथोड किरणें की सतह की लंबवत उत्पन्न होती है। जो कैथोड किरणें है इस सतह की लंबवत उत्पन्न होती है। देखिए, कैथोड किरणें के गुण क्या होते हैं? हमने कैथोड किरणें की चर्चा की थी। कैथोड किरणें किसमें मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज में ही मिलेंगे। किसने किया था खोज? जे थॉमसन ने। देखिए, इसके गुण क्या है? कैथोड किरणें साधारण प्रकाश की भांति सीधी रेखीय पथ पर गति करते हैं और कैथोड किरणें पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु की छाया बनने से सिद्ध करता है। कैथोड किरणें का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। सही बात है। कैथोड किरणें अपने मार्ग में रखे हल्के पहियों को घुमा देती है। तीसरा है, कैथोड किरणें में मास तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती है। देखिए, मास द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। कैथोड किरणें के कण ऋणावेशित होते हैं। ये कैथोड किरणें के कणों का धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। इस प्रकार से विभव को परिवर्तित करके इनका वेग भी परिवर्तित कर लिया जाता है। एक किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती है। एक किरणें कांच की नली के दीवारों में हरी स्फुट दीप्ति उत्पन्न करती है। एक किरणें गैसों को आयनित करती है तथा फोटोग्राफिक प्लेट को परिवर्तित भी कर देती है। अगला है, एक किरणें उच्च गलनांक की धातु को टकराकर यक्ष किरणें उत्पन्न करती है। देखिए, एक किरणें जो होती है उच्च गलनांक
हाई मेल्टिंग पॉइंट को से टकरा करके यक्ष किरणें भी उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है भाई, इधर मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी ताप दीप्ति में उत्पन्न होती है। इस प्रकार कैथोड किरणें के मार्ग में रखी गई धातु की पतली पन्नी को गर्म हो जाती है। इसका कारण यह है कि कैथोड किरणें को गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। कैथोड की पतली किरणें एक की